जम्मू में बढ़ते हुए आतंकवाद से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने अब एक अहम फैसला लेते हुए जम्मू डिवीज़न में एनएसजी की परमानेंट डिप्लॉयमेंट करने का फैसला लिया है। दरअसल जिस तरीके से लगातार पिछले 6 महीनों से एक के बाद एक आतंकी घटनाओं को आतंकी अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं, अब उसी आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए एनएसजी की एक पूरी यूनिट की डिप्लॉयमेंट जो है वो जम्मू प्रोविंस के अंदर की जाएगी और जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के सहयोग से ये एनएसजी जो है वो काम करेगी। लगातार जिस तरीके से दूर दराज के जो इलाके हैं, जो जंगल के इलाके हैं जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं, वहां पर जब भी ज़रूरत होगी तो इन एनएसजी के जवानों को वहां पर आतंकियों से निपटने के लिए भेजा जाएगा। एनएसजी की पूरी यूनिट जो है वो जम्मू पहुँच चुकी है और लगातार इस समय जम्मू के आसपास के जो मेजर इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर बाकायदा उन्होंने सिक्योरिटी ऑडिट किया है और ये देखने की कोशिश की है कि भविष्य में अगर इन सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पर किसी तरीके का कोई आतंकी खतरा होता है तो वहाँ पर किस तरीके से एनएसजी के जो जवान हैं वो कारगरता के साथ उस जगह पर ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ से एनएसजी के जवान एंटर कर सकते हैं, तो जम्मू के अलग अलग इस सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पर ये सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो एनएसजी के जवानों की तरफ से की गई है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से पैरा कमांडोज जो हैं वो जंगल के अंदर ऑपरेशंस में भाग लेते हुए नज़र आए थे और अब एनएसजी की डिप्लॉयमेंट के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने में और ज़्यादा मदद सुरक्षा बलों को मिलेगी। करीबन फरवरी के महीने में जम्मू के अंदर हम कहें तो 50 से 60 जैश ए मोहम्मद के ट्रेंड वेलफेयर, गोरिल्ला वारफेयर में ट्रेंड और जंगल वारफेयर में महारत हासिल रखने वाले आतंकियों ने घुसपैठ की थी और कठुआ से लेकर और किश्तवाड़ का जो इलाका पड़ता है, चाहे उधमपुर का इलाका हो, कठुआ का बदनोता और मचेरी का इलाका जो जंगलों से भरा हुआ है, इसके साथ साथ में उधमपुर का बसंतगढ़ का इलाका है, डोडा का केशवान, डोडा का देसा का इलाका है, उसी की तरीके से किश्तवाड़ का छात्रू और केशवान का इलाका है, रियासी के जो दूर दराज के इलाके हैं, रामबन का इलाका पड़ता है, इसके साथ साथ में राजौरी पुंछ जो बॉर्डर के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता हुआ इलाका है। इन सभी इलाकों के जंगलों में इस समय आतंकी जो है मौजूद हैं, लेकिन जो खुफिया जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में जैश ए मोहम्मद कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा है। जिस तरीके से 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, उस तरीके का या उससे बड़ा कोई आतंकी हमला जो है वो उसको अंजाम देने की खुफिया इनपुट जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को मिली है और इसी इनपुट के आधार पर अब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल जो है वो तैयारी कर रहे हैं और गृह मंत्रालय ने भी इस इनपुट को बहुत गंभीरता से लिया है। इसीलिए एनएसजी की डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर की गई। आपने देखा होगा कि एनएसजी ने एक बहुत अहम रोल जो है वो 2008 में जब ताज होटल के ऊपर मुंबई के अंदर अटैक हुआ था तब एनएसजी के कमांडोज ने ही उस पूरे ऑपरेशंस को संभाला था और वहाँ पर जितने भी आतंकवादी थे उनको मार गिराया था। इसी तरीके से लगातार देश के बड़े बड़े हिस्सों में जब आतंकी हमले होते हैं, चाहे वो गांधीनगर में जो अक्षरधाम का मंदिर है वहाँ पर भी एनएसजी के कमांडोज ने ही आतंकियों को मार गिराया था। तो अगर इस तरीके का कोई हमला जम्मू के अंदर होता है जिसमें होस्टेज बनाया जाने की आशंका जो है वो रहती है, तो ऐसे ऑपरेशंस में एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो वेल ट्रेन रहते हैं और ये सभी कमांडोज जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए इनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है और अत्याधुनिक हथियारों से ये कमांडोज लैस होते हैं। इसीलिए एनएसजी के कमांडोज का जो दस्ता जो है वो 1984 में जब ब्लू स्टार का ऑपरेशन हुआ था पंजाब में, उसके बाद इसका गठन जो है वो हुआ था सीधे तौर पर जम्मू देश के अंदर, ताकि किसी भी तरीके का अगर कोई आतंकी हमला देश के अंदर होता है तो वहाँ पर एनएसजी के कमांडोज को भेजकर तुरंत जो है उस पर कार्रवाई की जा सके। जब पठानकोट में एयरबेस स्टेशन पर भी हमला हुआ था वहाँ पर भी एनएसजी के कमांडोज ने ही मोर्चा संभाला था और उस पूरे एयरबेस को आतंकियों के चंगुल से छुड़ाते हुए उन सभी आतंकवादियों को मार गिराया था। तो देश में जब जब कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ है तो उससे निपटने के लिए एनएसजी की टीम को भेजा गया है, लेकिन जम्मू में अगर कोई ऐसा आतंकी हमला होता है तो इसमें एनएसजी की टीम को बुलाने में देरी ना हो किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर कोई बड़ा ऑपरेशन हो, कोई बड़ा हमला अगर प्लान किया जाता है आतंकियों की तरफ से तो उसमें जब तक एनएसजी के कमांडोज आते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। इसीलिए एक पूरी फुल फ्लैज यूनिट जो है वो जम्मू में गृह मंत्रालय के आदेश पर डिप्लॉय की गई है और जम्मू में जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए बनाई गई है उनके सहयोग से वो जम्मू के अंदर ऑपरेशंस को अंजाम देंगे, सिक्योरिटी ऑडिट्स करेंगे और जहाँ पर भी कोई ऐसा हमला अगर कोई होता है तो उससे निपटने के लिए रियल टाइम जो है उनकी रीच होगी और
तुरंत उस इलाके में, जिस इलाके में आतंकी होंगे, उनको वहां पर पहुंचकर उन आतंकवादियों का खात्मा जो है वो इन एनएसजी के कमांडो की तरफ से किया जाएगी। तो एक बहुत स्ट्रेटेजिकल मूव जो है वो भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। जम्मू में एनएसजी की एक यूनिट का डिप्लॉयमेंट कर कर आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कहीं पर भी अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उस आतंकी हमले में इन एनएसजी के कमांडोज का एक अहम रोल रहने वाला है और उन आतंकियों को मार गिराने में। और लगातार जिस तरीके से जम्मू में एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं और जो आतंकी इस समय दूर दराज के इलाकों में छिपे हुए हैं वो किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है, इसी को मद्देनजर रखते हुए एनएसजी कमांडोज के दस्ते को जो है वो जम्मू में तैनात करने का एक अहम और बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।